चलो इधर देखो, एक ट्रेपीजियम है ABCD। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ, फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, फिगर आपको खुद से बनाना होगा। ठीक है, दिया हुआ है कि एक ट्रेपीजियम है ABCD। तो अगर जैसे ही एक ट्रेपीजियम ABCD दिया हुआ है, उसमें कोई भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ट्रेपीजियम का प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मतलब एक जोड़ा, मतलब दो साइड अपोजिट वाला पैरेलल हो जाएगा। ये देखो, ये दोनों पैरेलल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, बोल रहा है कि इसका डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ऐसा लिखा हुआ होगा, बाइसेक्ट नहीं। क्या लिखा हुआ होगा? इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। कहां पे? O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो चलो इसके डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करवा देते हैं, AC और BD। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है जी? O पे। हम लोग को प्रूफ करना है AO बटा OC बराबर BO बटा OD। A से O पे जाना है और O से C पे। और इधर कैसे बोल रहा है? B से O पे, O से D पे। देखो तो दोनों बार रुक कहां पे रहा है? O पॉइंट पे। मतलब O पॉइंट पे हम लोगों को एक पैरेलल लाइन चाहिए होगा, ये संकेत मिल रहा है। ठीक है, जैसे थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम हम लोग कब लगाते हैं? या फिर ऐसा जो प्रोपोर्शन में देता है। प्रोपोर्शन में क्यों देता है? प्रोपोर्शन में किसी चीज को प्रूव करने के लिए दे रहा है, तो वहां से हम लोग को ये चीज समझना होगा कि या तो थेल्स थ्योरम लगेगा या फिर सिमिलैरिटी में जाएगा। तभी तो हम लोग सिमिलैरिटी पढ़े ही नहीं है। सिमिलैरिटी नहीं पढ़े हैं, तो अभी हम लोग को क्या सोचना है? एक ही चीज के बारे में, वो है थेल्स थ्योरम, जिसको हम लोग बीपीटी भी बोलते हैं, है ना। थेल्स थ्योरम या बीपीटी एक ट्रायंगल में यूज होता है, और ट्रायंगल में कोई एक साइड पैरेलल दिया हुआ होना चाहिए किसी के। तो क्या ACD ट्रायंगल में AO और OC दिख रहा है? कौन सा? ACD ट्रायंगल में AO और OC दिख रहा है। तो O पॉइंट पे अगर पैरेलल मिल जाए, O से इधर ऐसे पैरेलल मिल जाए, तो क्या CD के पैरेलल हो जाएगा? या फिर O से इधर पैरेलल मिल जाए, ये O से अगर इधर पैरेलल कर दे तो ये CD के पैरेलल हो जाएगा। लेकिन उस केस में देखो क्या होगा, हमारे पास ABC ट्रायंगल आएगा, और ABC ट्रायंगल में अगर ऐसे कर भी दे तो हम लोग को क्या मिलेगा? OA और बटा OC। और वही चीज हम लोग BCD ट्रायंगल में देखेंगे। तो इधर अगर पैरेलल खींच देंगे तो OB और OD मिलेगा, और इधर यहाँ पर जो भी है, समझ रहे बात को? तो या तो इधर साइड खींच लो पैरेलल, या फिर इधर साइड खींच लो पैरेलल। किसके पैरेलल? या तो इस साइड के पैरेलल या फिर इस साइड के। दोनों तो आपस में पैरेलल है, दोनों साइड क्या है? आपस में पैरेलल है। तो दोनों में से किसी एक का पैरेलल साइड खींचोगे, अपने आप दोनों का पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं थ्रू O। कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखते हैं? थ्रू O ड्रॉ। O से इधर पैरेलल, जैसे बुक में इधर किया हुआ है तो हम इधर कर देते हैं। ठीक है, ऐसे OE क्या लिख दिए? ड्रॉ थ्रू O, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। AB और CD तो पहले से पैरेलल था, तो हम लोग बस OE को किसी एक के साइड भी पैरेलल अगर खींच देते हैं तो दोनों का पैरेलल हो जाएगा। अब देखो दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये OE जिस जिस ट्रायंगल में आएगा वही वही ट्रायंगल उठाना है। ठीक है, तो ABC ट्रायंगल में क्या OE अंदर आ जाएगा? देखो तो ऐसे एक ऐसे लाइन खींच दो, यहां बीच में है O, ये है A, ये है C और ये है B। यहां बीच में है O और ये है E। ठीक है, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे? OE इज पैरेलल टू AB। AO बटा OC हमको क्या चाहिए? AO बटा OC चाहिए, तो नीचे से शुरू करते हैं। AO बटा OC, इधर भी नीचे से शुरू करेंगे, BE बटा EC। एक ट्रायंगल में ये चीज हो जाएगा। चलो दूसरा ट्रायंगल सोचते हैं। इस बार क्या लाना है? BO और OD। तो देखो तो BO यहाँ पे, हेलो, BO यहाँ पे है और OD यहाँ पे है। देखो तो ये किस ट्रायंगल में आएगा? सर ये इस ट्रायंगल में भी तो आ सकता है। तो हम बोले चलो इस ट्रायंगल में तो आ सकता है, इस ट्रायंगल में पैरेलल लाइन है ना खींचे हैं, पैरेलल लाइन इधर खींचे हैं, इधर के हिसाब से सोचो। तो इधर वाला ट्रायंगल देखो BDC दिख रहा है, ये देखो B से D ऐसे खींच दिए और ये D से C गया,
है ऐसा? क्या है यहाँ पे? डी, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे बी। बीच में कहीं ओ मिल रहा है, इधर ओ से क्या चला गया, ई तक चला गया। ठीक है, तो इस टाइम पे ओई जो है ए बी के पैरेलल था, और इसमें क्या दिख रहा है, ओई जो है वो सी डी के पैरेलल दिख रहा है ना? अब इसमें क्या लिख देंगे, देखो तो हम लोग से अच्छा है बीओ बटा डीओ, बीओ बटा ओडी। तो देखो बी से ओ गए, ओ से डी, तो इधर भी बी से ई गए, और ई से सी। देखो तो इसमें भी बी बटा ई सी था, और इसमें भी बी बटा ई सी था, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? तो क्या एओ बटा ओ सी बराबर बीओ बटा ओडी हो गया प्रूफ, सिंपल। तो बस कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचना था कि कौन सा करेंगे, कहां पे करेंगे, क्यों करेंगे। तो क्यों करेंगे, रीजन दिया है इसका, क्यों करेंगे वहीं पे कंस्ट्रक्शन, ताकि हम लोगों को ट्रायंगल में एक बार ए बी के पैरेलल, एक बार सी डी के पैरेलल मिल जाए, जिसके वजह से हम लोग थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सके। थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे जिसमें ओ ए और ओ सी आएगा। ओ से ही क्यों ड्रॉ किए सर पैरेलल, तो ओ पॉइंट पे ही यहाँ देखो पड़ाव था, इसको ऐसे ना हॉल्ट बोले हैं ओ पॉइंट को, ए ओ और फिर ओ सी, हॉल्ट था, इसीलिए सर ओ से ही ड्रॉ करेंगे पैरेलल। किसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो ट्रायंगल के सामने वाला साइड पे पैरेलल ड्रॉ करते हैं। तो देखो ए सी बी अगर ट्रायंगल सोचते हैं तो ओ से इधर थोड़ी पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, है ना? ओ से ई इधर अगर ड्रॉ करते हैं तो ए बी के पैरेलल मिल जाएगा, ओ से ई जो है इधर ड्रॉ करते हैं तो वो एक बार सी डी के पैरेलल मिल जाएगा, वहां से लिख लेंगे। सोल्व करो अपने कॉपी में, तब तक हम इधर सॉल्व कर देते हैं। बाई बी पी टी, एओ बटा ओ सी बराबर बी बटा ई सी, ये फर्स्ट नंबर हो गया। लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल डी सी बी ओ ई पैरेलल टू डी सी। ठीक है, यहाँ पर बी ओ बटा ओ डी बराबर बी बटा ई सी, ये भी कैसे आ गया, ये पुष्कर प्रूफ कर लियो। ये अगला क्वेश्चन इसी का जस्ट कन्वर्स है, अगला एग्जांपल प्रूफ हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, बी बटा ई सी दोनों जगह से कैंसिल आउट हो गया, तो ए ओ बटा ओ सी और यहाँ से ओ बी बटा ओ डी प्रूफ। और हाँ, यहाँ से एक खास बात, इसको रट के रख लो, एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव के अंदर। मतलब एक अगर डायगोनल, एक अगर क्या है हमारे पास ट्रेपीजियम है, ठीक है, तो इसके बारे में देखो, एक ट्रेपीजियम है और इसका ये सब क्या है, डायगोनल ए बी सी और डी। तो इसको ध्यान से याद रखो, ए से ओ गए तो ओ से सी गए, ऐसे लिख दिया, और इधर बी से ओ गए तो ओ से डी गए, ये सीधा याद करके ही रख लो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये प्रूफ करने नहीं आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा एक नंबर का डायरेक्ट, तो ये प्रूफ थोड़ी करने जाएंगे पहले से। देखो क्या होगा, एओ ओ सी और ओ बी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तुमसे ओडी पूछ देगा, मतलब ये चारों में से किसी तीन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, चौथा का पूछ देगा। डायरेक्ट वैल्यू भी नहीं दे सकता, सोचो एसी का पूरा वैल्यू दे देगा, एसी का क्या कर देगा, पूरा वैल्यू दे देगा, और तुम्हारे सामने ओ ए का भी वैल्यू दे देगा, दे सकता है ऐसे, एसी का पूरा वैल्यू दे देगा, ओ ए का वैल्यू दे देगा, तो माइनस कर देंगे एसी में से ओ ए, तो ओ सी भी आ जाएगा, आ जाएगा जी, समझ रहे हो लवली? हाँ, ये बी डी का पूरा वैल्यू दे देगा और ओ बी का वैल्यू दे देगा, है ना? तो बी डी में से अगर ओ बी को माइनस करते हैं, माइनस मतलब हटाना, मतलब घटाना, तो देखो ओ डी फिर से बच जाता है ना? तो इस तरह से हम लोगों के पास ओ बी और ओ डी दोनों आ जाएगा, ओ ए और ओ सी दोनों आ सकता है,
ठीक है, या कोई एक पार्ट कम दिया रहेगा उसी को फाइंड करवाएगा, नहीं तो फिर चारों पार्ट दे देगा एक्स के फॉर्म में, x+2, 3x+1, 3x-1 ऐसे करके चारों पार्ट दे देगा और वहां से x का वैल्यू पूछेगा या फिर वहां से डायगोनल्स का लेंथ पूछ सकता है, ये सब करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।